जय हिंद दोस्तों। मैं राजा कुमार गोंड एंड सिद्धू स्टडीज़। तो आज मैं बात करने वाला हूँ। मैं आज से पॉलिटी का एक सीरीज यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ। मैं इस सीरीज को नोट्स के माध्यम से देखूँगा, क्योंकि ये नोट्स मैं भी बनाया हूँ, तो इसी को मैं यूट्यूब पर देखूँगा। ये नोट्स एम लक्ष्मीकांत को सिलेबस पे आधारित है, और ये मेंस के लिए भी है, क्योंकि भाई मैं पैड बैच से पढ़ा हुआ हूँ, तो उसी का मैं नोट्स बनाया हूँ और इसी को मैं पढ़ाऊँगा। हर रोज़ एक वीडियो मिलेगी और इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, जिस टेलीग्राम का नाम है सिद्धू स्टडीज़। उसका लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज हम इसका देखने वाले हैं पाठ्यक्रम, कि हम लोग पाठ क्या क्या पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम में सिलेबस यानी पाठ्यक्रम भी पॉलिटी का PDF इसका तो टेलीग्राम में दे ही देंगे, देख लीजिएगा आप, सिद्धू स्टडीज़। तो इस सिलेबस को मैं 10 भागों में विभाजित है। तो पहला भाग है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमें पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा का गठन और कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियां। हमें इसी में देखना है संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली और विभिन्न समितियां। और देखेंगे तो संविधान पर विदेशी प्रभाव और संविधान का प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व। संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका, विषय और वस्तु एवं महत्व को देखेंगे। और संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग। संविधान के हम भाग 1 में संविधान के अनुच्छेद देखेंगे, अनुसूची भी देखेंगे और विभिन्न भाग भी देखेंगे। दोस्तों, जो मैं इस वीडियो को ये नोट्स को पढ़ाऊंगा, ये मेंस लेवल का भी है। इसमें PYQ भी दिया हुआ है, कि मतलब इतने में मेंस के क्वेश्चन में पूछा गया है। आप पहला क्लास देख लीजिएगा उसमें। और देखेंगे तो एक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो अब देखेंगे हम इसका भाग 2 में क्या है, संविधान के मूल तत्व। तो संविधान के मूल तत्व में देखेंगे हम नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इसमें देखेंगे हम लोग नागरिकता, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये अब देखेंगे। तो भाग 3 में हम देखेंगे भारत सरकार की शासन प्रणाली। भाई, ये जो मैं नोट्स पढ़ाऊंगा ये शॉर्ट नोट्स होगा, पर एक बार पढ़ते ही इसको आ जाएगा, इतना मैंने अच्छे से ये नोट्स बनाया हुआ है।
और भाग 3 में हम पढ़ेंगे सरकार की शासन प्रणाली, और उसमें देखेंगे संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था, और देखेंगे केंद्र राज्य में संबंध, केंद्र और राज्य में संबंध को पढ़ेंगे सरकार की शासन प्रणाली में। और ये अंतर्राज्यीय है, ये अंतर्राज्यीय संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध को भी पढ़ेंगे। और आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध को भी पढ़ेंगे। अब भाग 4 को देखेंगे। मैं ये ऊपर नीचे लिख दिया हूँ। तो भाग 4 में है, भाग 4 में सांसद यानी संसद। तो संसद में हम पढ़ेंगे तो भाग 4 में है संरचना एवं कार्यप्रणाली, संरचना एवं कार्यप्रणाली। फिर देखेंगे तो राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, फिर लोकसभा के बारे में, फिर राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। उसके बाद से प्रधान एवं मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ये भाग, ये संसद के में ही सब आएंगे, सब ये संसद में ही आएंगे सब। और इसमें देखेंगे संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव, संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव। और देखेंगे तो विभिन्न संविधान संशोधन एवं उनकी प्रक्रिया, मतलब संसद में देखेंगे संविधान संशोधन और उसकी प्रक्रिया, क्या गलत है और क्या सही, उसको इसमें पढ़ाया गया है, यानी संसद में देखेंगे हम। और है वरीयता अनुक्रम, वरीयता अनुक्रम, अनुक्रम। अब देखेंगे हम भाग 5। तो भाग 5 में हम पढ़ने वाले हैं राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली। क्या है? राज्य सरकार एवं राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली। तो उसमें देखेंगे हम राज्यपाल, उपराज्यपाल और राज्य विधानमंडल और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, और कुछ राज्य हेतु वरिष्ठ उपबंध। क्या देखेंगे इसमें? तो राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्य विधानमंडल, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, और कुछ राज्य हेतु वरिष्ठ उपबंध। भाग 6 यानी भाग 6 को देखेंगे। तो इसमें क्या है? न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका में हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का गठन, उच्चतम न्यायालय का गठन और उसकी शक्तियाँ और उसका क्षेत्राधिकार। क्या देखेंगे? उच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। और देखेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण। और भाग 7 में देखेंगे हम भाग 7। तो भाग 7 में हम देखेंगे स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन में हम देखेंगे पंचायती राज का विकास, पंचायती राज का विकास एवं संरचना, पंचायती राज का संरचना, पंचायती राज का विकास एवं संरचना। और इसमें देखेंगे तो और नगरीय शासन,
नगरीय शासन। अब देखेंगे भाग 8। भाग 8 में हम पढ़ेंगे भाग 8 में देखेंगे हम संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, तो संवैधानिक विकास में हम पढ़ेंगे संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक एवं संघ लोक एवं राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजाति और जनजाति के बारे में राष्ट्र की आयोग पढ़ेंगे। भारत का न्यायवादी एवं राज्य का महाधिवक्ता। भारत का महान्यायवादी एवं राज्य का अधिवक्ता। महान्यायवादी पता है शपथ इसका पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका शपथ राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब मेंस और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम लोग, और उसमें क्वेश्चन भी होगा। मेंस का क्वेश्चन भी हम लिखे हुए हैं कि मतलब उसमें बताए कितने वर्ष में पूछा गया है, PYQ की तरह। अब देखेंगे तो राज्य भाषा लोक सेवा। राज्य भाषा और लोक सेवा को पढ़ेंगे। और अब देखेंगे हम भाग 9 गैर संवैधानिक में पढ़ना है हमें योजना आयोग और नीति आयोग। क्या क्या पढ़ना है हमें? योजना आयोग और नीति आयोग। और उसमें देखेंगे हम राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्र और देखेंगे तो राष्ट्र एवं मानवाधिकार, राष्ट्र एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। केंद्र एवं राज्य सूचना। और देखेंगे तो लोकपाल एवं लोकयुक्त और कुछ महत्वपूर्ण आयोग। अब देखेंगे हम भाग 10 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भाग 10 वेरी IMP। तो भाग 10 में हम पढ़ेंगे राजनीतिक गतिशीलता। तो राजनीतिक गतिशीलता में पढ़ना है राजनीतिक दलों का गठन एवं मान्यता। जिसमें हम पढ़ेंगे दल बदल कानून। ये दल बदल कानून पता है किसमें है? अनुसूची 10 में दल बदल कानून। इसमें देखेंगे तो भाग 10 देखो इसमें है भाग 10 में इसमें है भाग 10 और उसमें है अनुसूची 10 में है दल बदल। और इसमें पढ़ेंगे विविध, यानी जो बचा हुआ है उसको पढ़ लेंगे विविध। अब देखेंगे इसमें तो सरकार का अंग। तो सरकार को अंग को देखेंगे तो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है और मीडिया है। मीडिया है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है
और विधायिका है। विधायिका संसद एवं राज्य से होता है, और इसमें पीएम और सीएम होते हैं कार्यपालिका में, और इसमें डीसी और मीडिया वाले होते हैं। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भाग वन और ये सांसद यानी संसद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम के चैनल में अपलोड कर दूंगा। तो गाइस इसे प्रीलिम्स तो क्लियर होगा ही, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी क्वेश्चन है। इसमें मेंस का भी क्वेश्चन को देखेंगे PYQ को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।